नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे तरीके से जी रहे होंगे। ज़िंदगी है जीने के लिए, ना कि दूसरों पर निर्भर रहने के लिए, ना कि दूसरों को तंग करने के लिए, बल्कि दूसरों को खुश रखें और खुद भी खुश रहें। अगर हम खुश हैं तो हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं वो भी खुश हैं। मेरी हमेशा यही कोशिश रही है कि मेरे साथ जो लोग जुड़े हैं उनका भला हो, वो सुखी रहें, स्वस्थ रहें, एक अच्छी ज़िंदगी को एंजॉय करें। ये ज़िंदगी तभी एंजॉयबल बन सकती है जब इस बॉडी में जान है, इस बॉडी में कोई रोग नहीं है। जब ये रोग रहित है तभी हम अच्छा खा पाएंगे, तभी हम अच्छे कपड़े पहन पाएंगे, तभी अच्छी अच्छी जगहों पे घूम पाएंगे। अगर शरीर ही साथ नहीं दे रहा तो क्या करोगे, कहाँ जाओगे, कहाँ घूम पाओगे? नोबॉडी विल केयर यू। अब आपको अपने शरीर का ख्याल खुद रखना पड़ेगा। आपका शरीर अपना है। ये इसकी बात सुनो, इसका ध्यान रखो। ये आपको बता देता है भाई मेरे यहाँ प्रॉब्लम है, मेरे यहाँ प्रॉब्लम है, मेरे यहाँ प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम को ठीक करने की कोशिश करो। मेडिकल ट्रीटमेंट लो, योग करो, व्यायाम करो, प्राणायाम करो या मुद्राओं का अभ्यास करो या जिम जाओ। जो भी कुछ कर सकते हो। जरूरी नहीं है आपकी एज क्या है, एज कोई भी हो सकती है। अब मैंने ये सारी चीज़ें उसकी 20s की एज में शुरू की थी। अब मैं 68 का हूँ, अब भी चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। मैं अपनी बॉडी को सुबह 1 घंटा देता हूँ, कम से कम 1.5 घंटा 2 घंटे तो मामूली बात है। रखिए इसको संभाल कर रखिए। अगर ये है तो दुनिया है, अगर नहीं है तो कुछ नहीं है। इसको साथ लेकर चले, घूमने निकल जाओ, वॉक करो, योग करो, प्राणायाम करो। जो भी आपको चीज़ें मिलती हैं हेल्थ से संबंधित, अच्छा खान पान करो, अच्छी संगति, अच्छे विचार दिमाग के अंदर लेकर आओ। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आज हम बात करेंगे हमारे शरीर के अंदर, हम इसको अंदर से कैसे हील करें, क्योंकि शरीर अपने आप को हील करता है। हमारा शरीर 7 चक्रों में डिवाइडेड है। वो चक्र हमें दिखाई नहीं देते, दे आर माइक्रो, वो सूक्ष्म हैं। वो रीढ़ की हड्डी से निचले स्थान से शुरू होकर ऊपर तक चले जाते हैं, यहाँ तक आ जाते हैं। 7 चक्रों में है, उनको एक्टिवेट रखो। अगर आप अच्छी जिंदगी जीना चाहते हो, अपने 7 चक्र, उनका रंग क्या है, उनका बीज मंत्र क्या है, उनका जो मुद्रा है वो क्या है, आज हम इसी विषय बात करेंगे। अगर शरीर में कोई प्रॉब्लम आती है तो उन चक्रों को एक्टिवेट करें। आप कैसे करोगे? सबसे पहला चक्र है मूलाधार चक्र, नीचे गुदा द्वार और जो जननांग है उनके बीच स्थित है। रीढ़ की हड्डी जहाँ स्टार्ट तो वहाँ स्थित है। इसका रंग लाल, इसका बीज मंत्र लम, इसका बीज मंत्र लम और इसकी मुद्रा है पृथ्वी। जब भी आपकी टांगों में दर्द हो, पैरों में दर्द हो, साइटिका का दर्द हो, आपको बवासीर होगी हो, आपको कब्ज रहती हो, आपकी कमर में दर्द रहता हो, तो इस चक्र को एक्टिवेट करो। आप लाल रंग की चीजें खाओ, लाल रंग पे ध्यान लगाओ, लम का उच्चारण करो, पृथ्वी मुद्रा लगाकर बैठो, सामने लम का उच्चारण करना है और ध्यान लाल रंग पे लगाना है। लम, कम से कम 11 बार कर लो इसको। उसके बाद आता है स्वाधिष्ठान चक्र। ये यहाँ नाभि और जो हमारे जननांग हैं उनके बीच के स्थान पर स्थित है। हमारी पेल्विक एरिया को कंट्रोल करता है। हमारी यूरिन संबंधी प्रॉब्लम जो आती हैं, जननांगों की जो प्रॉब्लम आती हैं, जो सेक्स संबंधी प्रॉब्लम आती हैं, जो प्रोडक्टिविटी की प्रॉब्लम आती हैं, महिलाओं में पीरियड्स की प्रॉब्लम आती है, यूरिन की प्रॉब्लम, और पुरुषों में प्रोस्टेट हो जाता है,
बार बार यूरिन का जाना, तो यहाँ ध्यान लगाओ अपने, यहाँ इस चीज को करो। उसके लिए मुद्रा है शक्ति मुद्रा। इस प्रकार लगाकर बैठ जाओ उसको। ये या तो ये लगा लो, या फिर ये लगा लो जल मुद्रा, वरुण मुद्रा जिसको बोलते हैं। अपनी लिटिल फिंगर को टच करके ऐसे बैठ जाओ। बम का उच्चारण करो, नारंगी रंग पर ध्यान लगाओ। बम। इसका उच्चारण भी कम से कम की बात कर रहा हूं 11 बार कर लो। उसके बाद आता है मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्सस जिसे बोलते हैं। ये नाभि के ऊपर होता है। ये हमारे पेट जो भी है, इसकी जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको कंट्रोल करता है। जब भी आपको शुगर हो जाए, पीलिया हो जाए, पेट संबंधी एनी प्रॉब्लम, डाइजेस्टिव सिस्टम की जो प्रॉब्लम आती हैं वो आ जाएं, तब आपने मणिपुर चक्र को एक्टिवेट करना है। मणिपुर चक्र को एक्टिवेट कैसे करोगे? इसकी मुद्रा है सूर्य मुद्रा। रम का उच्चारण करना है, रम। रम। कम से कम 11 बार इसे भी करें। पीले रंग पर ध्यान लगाएं, पीले रंग की चीजें खाएं अगर ये चीज आपके यहां प्रॉब्लम आती है। इसके बाद आ जाता है अनाहत चक्र। कौन सा चक्र आता है? अनाहत चक्र, जिसे हार्ट चक्र भी बोलते हैं। इसका रंग हरा, बीज मंत्र यम। बीज मंत्र क्या है? यम। और मुद्रा इसकी क्या है? हृदय मुद्रा या अपान वायु मुद्रा। इस प्रकार 2 उंगलियां अंगूठे से टच करते हुए पहली उंगली अंगूठे के नीचे दबा कर रखनी है आपने, और ऐसे बैठ जाना है। यम का उच्चारण करना है और इसको यहां रख लो, लेफ्ट हैंड को यहां रख लो। यम। यम। हृदय में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर आ गई है तो उसको दूर करने के लिए इसका मंत्र का जाप, बीज मंत्र का जाप 11 बार कम से कम करें। जब आप करने बैठो आपको 11 गुना सब भूल जाएंगे। आप जब आनंद आना शुरू हो जाएगा, आपको लोगोगे ना मैं तो रिलैक्स हो रहा हूं, तो भूल जाओगे कि कितने बार करना है। इसके बाद आता है विशुद्धि चक्र। जैसे शिव जी ने विष पिया था ना, शुद्ध किया था, यहाँ कंठ में धारण किया था उन्होंने। ये भी हमारे जो विष है ना यहाँ कंठ के, उसको विशुद्धि, विष को शुद्ध करता है ये विशुद्धि चक्र। गले का चक्र है ये, गले का। इसका जो बीज मंत्र है हम है, बीज मंत्र हम। इसका जो मुद्रा है वो है आकाश मुद्रा। हम का उच्चारण करना है इसमें बैठकर, हम। हम। कानों में प्रॉब्लम आ जाए, दांतों में प्रॉब्लम आ जाए, मुंह में प्रॉब्लम आए, छाले हो जाते हैं, गले में प्रॉब्लम, थायराइड हो जाता है, गला हमेशा दुखता रहता है, इन चीज़ों को दूर करने के लिए कानों की, नाक की, गले की सभी प्रकार की प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए विशुद्धि चक्र को एक्टिवेट कीजिए। इसके बाद आ जाता है हमारा छठा आज्ञा चक्र। ये अध्यात्म की ओर चले जाते हैं। ये सारे चक्र नीचे वाले भौतिकता के हैं, शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए। जब ये तंदुरुस्त है फिर हम आगे बढ़ते हैं आज्ञा चक्र की ओर। आज्ञा चक्र, इसका बीज मंत्र ओम, ओ मैं। इसका जो मुद्रा है वो है हाकनी मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, चिन्ह मुद्रा, जिनमें से कोई लगा सकते हो, ध्यान मुद्रा, इनमें किसी में बैठ जाओ आप। हम लगाएंगे हाकनी मुद्रा, ऐसे रख लो। ओम का उच्चारण करना है, इसको जितनी मर्जी देर कर लो आप। ओम। रात को सोने से पहले कर लोगे ना, अच्छे सपने, अच्छी नींद, और सुबह आप एकदम। आज्ञा चक्र, जिसे 10वां द्वार भी कहा जाता है,
जिसे कुंडली जागरण का द्वार भी कहा जाता है, जिसे अध्यात्म भौतिकता से हम अध्यात्म की ओर बढ़ जाते हैं। ये छठा चक्र है हमारे शरीर के अंदर, हमारे सूक्ष्म शरीर के अंदर, और उसके बाद आता है सहस्त्रार चक्र। हजारों पंखुड़ियों वाले कमल का प्रतीक है ये सहस्त्रार चक्र। मानसिक शांति, ये हमें अध्यात्म जगत में ऊपर की ओर ले जाता है। जो सिद्ध पुरुष हैं, जिन्होंने साधना की है, जिनकी वाणी जो कह देते हैं ना, वो सत्य होता है। आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र के जागृत होने से सिद्ध पुरुष बन जाता है व्यक्ति। और ये हजार पंखुड़ियों वाला बैंगनी रंग का चक्र, ये हमारा सातवां, ये क्राउन चक्र भी बोलते हैं इसको, ताज चक्र भी बोलते हैं इसको। ये सिद्धि का द्वार है। आदमी यहाँ पहुंचकर निरोगता, शांति, सब चीज़ों से मुक्त हो जाता है। जैसे कहते हैं ना, लोभ, मोह, अहंकार, ये है ना, जितने भी ये बैड एलिमेंट्स, उन सब से मुक्त हो जाता है, सारी चीज़ों से परे हो जाता है। पर कई लोग जागृत करके इसका मिसयूज करना शुरू कर देते हैं, पैसे की खातिर, प्रगति या अपने और कार्यों को सिद्ध करने के लिए। परंतु हम तो गृहस्थी व्यक्ति हैं, हम फैमिली मैन हैं। हमने अपने गृहस्थ जीवन को निभाते हुए, अपनी फैमिली लाइफ को निभाते हुए, अपने सामाजिक जीवन को निभाते हुए, हमने भी अध्यात्म को प्राप्त करना है। हमने भी उस परम पिता परमात्मा से जुड़ना है। हमने भी उसकी ज्योति को यहाँ देखना है। जब इस पे ध्यान लग जाता है ना, तो यहाँ ज्योति दिखाई देने लग जाती, जलती हुई ज्योति, तरह तरह के दृश्य उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं जब इसमें ध्यान लग जाता है व्यक्ति का। तो इसको प्राप्त करना कठिन तो है, योगियों का, सिद्धों का, ऋषि मुनियों का काम है ये। पर हम उस लेवल तक तो नहीं पहुंच सकते, पर अपनी गृहस्थी जीवन के अंदर रहते रहते हम आध्यात्मिकता को भी अपना सकते हैं। वी कैन गेन स्पिरिचुअलिटी थ्रू दीज ऑल दी चक्रा। जो 5 चक्र है नीचे, ये भौतिक शरीर की डेवलपमेंट के लिए हैं, ये आध्यात्मिकता के लिए यहाँ से स्टार्ट होता है। ये 10वां द्वार होता होता यहाँ पहुँच जाता है, कुंडली जागरण हो जाती है। इसके लिए इसका रंग बैंगनी है। इसका जो बीज मंत्र है ओम, यानी ओम, इसका ध्वनि नहीं निकालनी, अंदर ही अंदर, बाहर ना सुनाई दे आपको, अंदर ही सुनाई, आपने उच्चारण करना, ओम का उच्चारण करना है। ओम, जीभ को ताड़ू से लगा लेना है, अपनी जीभ को फोल्ड करके ताड़ू से लगाने, ओम का उच्चारण करें। इसके लिए मुद्राएं कई हैं, जो भी आपको फिट बैठना वो कर लो। जैसे ध्यान मुद्रा है, इसके लिए बहुत बढ़िया है। फिर उसके लिए ज्ञान मुद्रा है, इस प्रकार इसमें भी बैठ सकते हो। फिर चिन्ह मुद्रा है, इस प्रकार भी बैठ सकते हो आप। या फिर लोटस मुद्रा, इस प्रकार ऐसे बैठ सकते हो। छाती के पास अपने हाथ रखना है और आपने ध्यान लगाना है ऊपर बैंगनी रंग पर। ओम का उच्चारण करना है मनी मन, बाहर ध्वनि ना आए। जो ओम हम आज्ञा चक्र के लिए करते हैं वो तो होता है ओ म, ये होता है ओम, बस ओनली म की ध्वनि निकलेगी। ऐसे बैठ जाए। इसे भी कम से कम 11 बार करें। वो कहते हैं ना, जो आनंद की प्राप्ति होती है, वो आनंद आप जब इसका ऐसे बैठकर या ऐसे बैठकर, ये इसमें बैठकर बैठना आप करके देखना। म का उच्चारण करना है, जीभ तालू से लगा लेनी है, आंखें बंद, बिल्कुल अकेले शांत वातावरण, किसी जंगल में चले जाओ या घर का ऐसा कोना ले लो जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, वहां बैठ के इसका ध्यान करो। जो कहते हैं ना, वो एक वाइब्रेशन सी होने लगती है शरीर के अंदर, तरह तरह के दृश्य, आप पता नहीं कहाँ पहुँच जाते हो। मैं तो कहता हूँ 11 बार, आपको पता ही नहीं चलेगा आपको कितनी बार कर लिया आपने। वो कहते हैं जो आनंद की स्थिति,
वो हम आनंद की स्थिति में पहुंच जाते हैं, जिसको प्राप्त करना बड़ा मुश्किल है हम लोगों के लिए, जो हम गृहस्थी लोग हैं, फैमिली मैन हैं, उनके लिए बड़ा मुश्किल है। पर अगर इसका लगातार अभ्यास करें, पद्मासन में बैठकर इस प्रकार बैठ जाएं, ये ज्ञान जो आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाना है या सहस्त्राधार चक्र पे, तो इसमें बैठे आप, फिर देखें रिजल्ट आपको क्या मिलते हैं। वो कहते हैं, जिसको कहते हैं सिद्ध पुरुष बनना, वो बन जाता है। आपकी वाणी में आपका व्यक्तित्व इतना आकर्षक हो जाएगा कि लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। मैग्नेटिक पर्सनैलिटी के मालिक बन जाओगे आप, जब इन 2 चक्रों को आपने जागृत कर लिया। ये जो बड़े बड़े लोग हैं ना, इनको कई लोगों को तो ऑलरेडी जागृत होता है, कई को साधना के द्वारा करना पड़ता है, और फिर वो समाज में आकर समाज कल्याण का कार्य करते हैं। कोई योग के क्षेत्र में कर लेता है, कोई किसी क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में, कोई निर्माण के क्षेत्र में, यानी लोग लगे हुए हैं अपने अपने, जिन्होंने अपने अपने कार्य चुने हैं उनके अनुसार वो अपने कार्यों में लगे हुए हैं। ये 7 चक्र हमारी जिंदगी को बैलेंस कर देते हैं, अगर ये बैलेंस्ड हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसे लाइक भी करना, शेयर भी करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि मैं अपनी बात दूर दूर तक पहुंचा सकूं। मैं चाहता हूं जो मेरे पास हैं मैं बांटूं उसे। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और खुशियां बांटते रहें, और उस परम शक्ति का, परम पिता परमात्मा का हमेशा धन्यवाद करते रहे। रात को, दिन में, सुबह, जब भी उठते हो, जब भी समय मिले, उस परमात्मा का शुक्रिया अदा करो जिसने हमें इस धरती पर भेजा है। अच्छे अच्छे आनंद, अच्छे अच्छे सुख भोगने के लिए दिए हैं हमें। नमस्कार, धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने